विद्यालय बाड़मेर। आज हम भी अंतिम वर्ष के जो लॉजिक वाला पेपर है उसके अंतर्गत हमने अध्ययन किया था अनुमान का परिवर्तन। अब हम प्रतिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। नहीं, ऑब्वर्जन क्या है, परिभाषा या नियम। इसमें मूल तर्क वाक्य में उद्देश्य पद को ज्यों का त्यों रखा। जो उद्देश्य पद है उसको हम वैसा का वैसे रखेंगे और विधेय के स्थान पर उसका व्याज्ञाति विधेय जो है उसका व्याज्ञाति कर, यदि मरणशील है तो अ लगाकर अमरणशील कर देते हैं हम। इसमें परिमाण नहीं बदला जाता, किसी भी स्थिति में परिमाण नहीं बदला जाएगा, लेकिन गुण को बदल देते हैं। गुण को हम बदलना है, अर्थात सकारात्मक से नकारात्मक और नकारात्मक से सकारात्मक। तीसरी बात है, पदों की व्याप्ति का उल्लंघन भी नहीं होना चाहिए। पहले हमने बता दिया निष्कर्ष में जो व्याप्त है आधार वाक्य में भी व्याप्त होना चाहिए। आधार वाक्य में जो अव्याप्त है निष्कर्ष में अव्याप्त, ये पदों की व्याप्ति का नियम है। प्रतिवर्तन की स्थिति यह है कि चारों तर्क वाक्यों का पूर्ण रूप से प्रतिवर्तन संभव है। चारों तर्क वाक्यों का जो पूर्ण रूप से प्रतिवर्तन संभव है। अब हम बात करते हैं ए तर्क वाक्य की। ए तर्क वाक्य को हम देखते हैं कि जैसे ए तर्क वाक्य है, सभी मनुष्य मरणशील है। सभी मनुष्य मरणशील है, ये ए तर्क वाक्य। इसमें देखो ए तर्क वाक्य में उद्देश्य व्याप्त होता है और विधेय अव्याप्त होता है। उद्देश्य यहाँ मनुष्य है और मरणशील क्या है, विधेय तो अव्याप्त है। अब देखो परिभाषा के अनुसार क्या है कि मूल तर्क वाक्य में उद्देश्य पद को ज्यों का त्यों रखा जाता है और विधेय के स्थान पर उसका व्याज्ञाति लगाना है। यदि मरणशील है तो अमरणशील लगना है। परिमाण हमें नहीं बदलना है, परिमाण नहीं बदलना। जो परिमाण है ए का परिमाण है सामान्य, तो हमें सामान्य है, लेकिन गुण को बदलना है। अगर देखा जाए तो ए तर्क वाक्य सकारात्मक, इसको नकारात्मक, तो हम ए को अगर ई में ले जाएं, ई तर्क वाक्य में देखो कोई मनुष्य मरणशील की जगह अमरणशील कर देंगे, कोई मनुष्य अमरणशील नहीं है। ये तो इस तरह से ए तर्क वाक्य का प्रतिवर्तन ई तर्क वाक्य में हो जाएगा। पदों की व्याप्ति का भी उल्लंघन नहीं हो रहा है, पदों की व्याप्ति का उल्लंघन भी नहीं हो रहा है। तो इस तरह से ए तर्क वाक्य का प्रतिवर्तन ई तर्क वाक्य में होता है। दूसरा तर्क वाक्य है ई तर्क वाक्य। ई तर्क वाक्य की हम बात करते हैं तो ई तर्क वाक्य कोई मानव देवता नहीं है। ई तर्क वाक्य कोई मानव देवता नहीं है, तो इसके अगर हम परिभाषा या नियम की तरफ जाएं तो सबसे पहले उद्देश्य पद है जो मानव, उसको वैसे के वैसे रखना है। विधेय को चेंज करना है, विधेय के क्या करना है, उसका व्याज्ञाति लिखाना है। देवता है तो हमें अदेवता कर देना है। और इसमें देखो परिमाण हमें चेंज नहीं करना है, केवल गुण चेंज करना है। इसका परिमाण ई का तरीका की परिमाण यूनिवर्सल यानी सामान्य है तो ई का ए में हो जाएगा, क्योंकि सामान्य है तो सामान्य में ही होगा, तो इसलिए कोई मानव देवता नहीं है, इसको हम चेंज कर देते हैं सभी मानव अदेवता है। इसमें देखो पदों की व्याप्ति का भी उल्लंघन नहीं हो रहा है। जो निष्कर्ष में व्याप्त है मानव, वो आधार वाक्य में मानव जाकर व्याप्त हो जाता है। इस प्रकार कोई इसके कोई सभी रूल्स इसके मतलब फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ये ई तर्क वाक्य का प्रतिवर्तन इसमें हो जाएगा, ए में हो जाएगा। अगला है आई तर्क वाक्य। आई तर्क वाक्य की जब हम बात करते हैं, आई तर्क वाक्य में कुछ मनुष्य शाकाहारी है, कुछ मनुष्य शाकाहारी है। इसमें देखो उद्देश्य और विधेय दोनों अव्याप्त होते हैं। उद्देश्य और दोनों आई तर्क वाक्य, उद्देश्य और विधेय दोनों अव्याप्त होते हैं। रूल्स का हम फॉलो करते हैं इसके प्रतिवर्तन का, तो हमें उद्देश्य पद को ज्यों का त्यों रखना है, विधेय के स्थान पर उसका व्याज्ञाति। तो जो आई तर्क वाक्य में शाकाहारी है उसके स्थान पर अशाकाहारी कर देंगे। और इसमें परिमाण हमें चेंज नहीं करना है, क्योंकि इसका परिमाण अंशव्यापी या पर्टिकुलर है, तो इसका आई का किसमें होगा, प्रतिवर्तन ओ में हो जाएगा। इसलिए कुछ मनुष्य शाकाहारी की जगह में अशाकाहारी नहीं है, कुछ मनुष्य अशाकाहारी नहीं है। इसमें देखो ये अशाकाहारी है तो ऊपर अशाकाहारी है नहीं, इसलिए पदों की व्याप्ति का उल्लंघन हो नहीं रहा है। और ऊपर जो मनुष्य है अव्याप्त, तो नीचे अव्याप्त हो रहा है। पदों की व्याप्ति का उल्लंघन नहीं हो रहा है। उद्देश्य का ज्यों का त्यों रखा है हमने, विधेय को चेंज कर दिया है, परिमाण भी चेंज नहीं हो रहा है, गुण भी चेंज हो रहा है। परिमाण नहीं चेंज है लेकिन गुण हो रहा है, क्योंकि आई तर्क वाक्य सकारात्मक है और ओ तर्क वाक्य नकारात्मक है। इसलिए आई
तर्क वाक्य का जो प्रतिवर्तन ओ में होता है। इसी प्रकार जो ओ तर्क वाक्य है, कुछ मनुष्य शाकाहारी नहीं है, ओ तर्क वाक्य। इसको अगर हम प्रतिवर्तन करें तो देखा जाए तो इसका प्रतिवर्तन आई तर्क वाक्य में होता है, क्योंकि कुछ मनुष्य शाकाहारी नहीं हैं, इसमें हम उद्देश्य पद जो मनुष्य है का ज्यों का त्यों रखेंगे और शाकाहारी की जगह अशाकाहारी कर देंगे, इसलिए। और दूसरी बात ये है कि इसमें गुण हमें चेंज करना है, तो ओ तर्क वाक्य गुण नकारात्मक, इसको हमें सकारात्मक ले जाना है, तो कुछ मनुष्य अशाकाहारी है ये कर देंगे। और दूसरी बात ये है कि ओ तर्क वाक्य में उद्देश्य अव्याप्त होता है और विधेय व्याप्त होता है, और आई तर्क वाक्य में उद्देश्य और विधेय दोनों अव्याप्त होते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो ओ तर्क वाक्य का प्रतिवर्तन आई में होता है। कई बार देखते हैं पेपर परीक्षा में इस प्रकार क्वेश्चन भी आते हैं, मूल तर्क वाक्य इस प्रकार दे देते हैं कि सभी उद्देश्य विधेय हैं का प्रतिवर्तन कैसे होता है। तो आपको पता है कि ए तर्क वाक्य का प्रतिवर्तन ई में होता है, कोई उद्देश्य अविधेय नहीं है। उसी प्रकार ई का भी आ जाता है, कोई उद्देश्य विधेय नहीं है, तो इसका प्रतिवर्तन ए में होगा, सभी उद्देश्य अविधेय है। तीसरी बात है आई तर्क वाक्य कई बार आता है कुछ उद्देश्य विधेय है, तो इसका हो जाएगा कुछ उद्देश्य अविधेय नहीं है। इसी प्रकार ओ का भी आ जाता है कुछ उद्देश्य विधेय नहीं है, इसका प्रतिवर्तन आई तर्क वाक्य में हो जाता है, कुछ उद्देश्य अविधेय है। इस प्रकार चारों देखा जाए तो प्रतिवर्तन चारों तर्क वाक्यों का होता है, ए ई आई और ओ, चारों तर्क वाक्य पूर्ण रूप से प्रतिवर्तन संभव है। धन्यवाद।